नमस्कार, कैसे हैं सरकार आप? आज हम आपके लिए एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा जो तत्काल रिजल्ट देने वाला, एक ऐसी विद्या जो ऋषि मुनियों से नहीं बल्कि घुमक्कड़ हमारे नाथ संप्रदाय के साधु संतों से प्राप्त हुई विद्या आज हम आपको समर्पित कर रहे हैं। मुझे याद है जब मेरा बेटा 2 साल का था, उसको नींद नहीं आती थी, तो हम एक लोरी बनाए थे और सुलाते थे। आज तो लगभग 16-17 साल का हो गया। कभी कभी उसको मैं सीने से लगाता हूं तो आज भी ये लोरी सुनाता हूं। सो जाए भैया हमार, सो जाए भैया हमार, निंदिया रानी बिंदिया लाई, निंदिया रानी बिंदिया लाई, लेके सपने हजार, सो जाए भैया जय हो हमार, गुरुदेव। हाय सो जाए भैया हमार। क्योंकि मेरा बेटा हमारी जान, हमारा जिगर का टुकड़ा है। वो आप सब भी हमारे पुत्रवत हैं जो हमारे शिष्य हैं। तो बच्चों को जब सीने पे लगा के और चांदनी रात में, तब फ्लैट व्लैट या गाड़ी वांगड़ी बंगला नहीं था, गांव के बस खटिया थी, उस पे कथरी बिछा के ऐसे चिपका के आसमान में तारा देखते हुए उसको थपकी देते थे, हैं? सो जाता था, बड़ा सुकून मिलता। तो आज तो हम लोग एसी में सो रहे हैं, बेड पे सो रहे हैं। जब से बेड आया है तब से बॉडी डेड हो गया है। जब से बेड आया बॉडी डेड हो गया है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग बहुत होशियार थे। बांस की खटिया या पलंग होते थे, उसमें जो रस्सियां उड़दाम वो लगती थी, मूंज की, सन की रस्सी, तो उसमें छोटे छोटे गैपिंग होते थे। अब पतली गुदड़ी जिसे बोलते कथरी, और गर्मी में बड़ी ठंडी रहती थी, उस पे जब लेटो और मूवमेंट करने पे तो हमारी पूरी बॉडी पर उसका प्रेशर होता था, ब्लड सर्कुलेशन पूरा बॉडी पे होता था। और आज क्या है, बढ़िया गद्दा, एसी चली, लेट गए, जहां पे हमारा बॉडी पड़ा वहीं पर है, उसका कोई मूवमेंट नहीं। तो बीमारी का कारण अधिकतर घर में रखा बेड जो आपको कर रहा है डेड। लेटो मेरे भैया, बेड पे लेटो, लो जिंदगी का मजा है। चली जा रही है, सुने है ना भजन। तो ये आज तो थोड़ा गुनगुनाने का इसलिए मूड हुआ कि हमारे दुबे जी ने माहौल ऐसा बना दिया था। जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ये एक निर्गुण भी है कि अगर आप प्यार से बोलो सबसे, जीवन में क्या लेके आए हो, क्या लेके आए। लेकिन जो चादर वाला बता रहे हैं, चादर ट्रीटमेंट, नो फादर ट्रीटमेंट। जी गुरुदेव। है चादर फादर, वो बात अलग चला जाएगा, फिर मैं बोलूंगा। आपको एक चीज बताता हूं कि आपको एक ऐसी शक्ति से मुलाकात करवाता हूं जिसके लिए आप बेचैन थे कि मुझे नहीं मालूम मेरे कुल देवता कौन है, मुझे नहीं मालूम कि मेरी कुल देवी कौन है, अरे मुझे नहीं मालूम कि मेरे इष्ट कौन है, मुझे नहीं मालूम कि आखिर कृपा किसकी है मेरे ऊपर, या मुझे नहीं मालूम कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माता, मेरे कजन के ऊपर जो शक्ति खेलती आखिर कौन है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये ससुरा कौन शत्रु है जो लगातार हमको तंग किए है? इसीलिए तो बाबाओं के चक्कर लगाते हो कि नहीं? छोड़ो ये सब चीज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र है। एक आपको 1.25 मीटर की व्हाइट चादर लेना है जो सिली ना हो, एक तरीके थान में का कपड़ा लीजिए, जैसे कफन का होता है उस तरीके से, लेकिन कफन मत समझिएगा, चादर। और शनिवार को लेके आइए। बेड है तो बेड का गद्दा उद्दा उतार दो, ध्यान रखना इसके नीचे और कोई चीज नहीं रहेगा। इस चादर पे इसी मंत्र को, इसी मंत्र को चादर पे कैसे लिखना है, सरसों का तेल शुद्ध लेना है, उसमें सिंदूर मिलाना है थोड़ा सा, अच्छे से
जी। ठीक है, थोड़ा सा खुशबू कोई मिला देंगे अष्टगंध का, और आप कनिष्ठ का उंगली से बोर बोर के आपको पूरे चादर पे ये मंत्र लिख देना है। ध्यान रखना, जब ये मंत्र लिखेंगे तो कोई आपका सपोर्ट ना करे कि लो हम चादर पकड़े हैं, खींचे हैं। वो नीचे स्लेट लगा लगा के आप लिखते चले जाइए, फिर खसकाते चले जाइए। ये रात को लिखना कमरा बंद करके, खाना वाना खा लो, कोई नियम की आवश्यकता नहीं। उसके बाद आप सफेद ही कपड़ा पहनकर इस चादर को बिछाकर इसके ऊपर बगैर तकिया वगैरह कुछ नहीं, आपको लेटना है, और इसी मंत्र को लेटे लेटे आप तब तक पढ़िए जब तक आपको नींद ना आ जाए। नींद ऐसी आएगी पूछो मत, और जैसे नींद आएगी आपको 5 मिनट हुआ होगा सोते, उसी समय आप ऐसी अवस्था में जाएंगे जैसे आप जगे हुए हो, लोगों से बात कर रहे हो, सोते रहेंगे, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर एक ऐसे पावर से जुड़ जाएगा जिसे आप जानना चाहते हैं। ध्यान रखना, जब सोएंगे तो सोते वक्त जब मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ने के बाद आप जिस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, उस शक्ति के बारे में कि आप आओ, कौन हो, या मेरे ऊपर कौन सी शक्ति चल रही है, मेरे कुलदेवी देवता कौन है, या मेरे भाई के ऊपर क्या है, जो भी हो आओ मुझसे बात करो। ठीक है, तुम्हें आना ही होगा, और ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। अगर नहीं आएगी तो उस घर में रह भी नहीं सकती, वही उसके लिए आखिरी रात होगी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ध्यान रखना, जैसे आपका सूक्ष्म शरीर आपके उसके कनेक्ट में आएगा तो आप सारी चीज बात करोगे, ऐसा नहीं कि आप उठने के बाद भूल जाओगे। आप सेम उसी तरीके से जैसे जागृत अवस्था में लोगों से बात करते हैं और सारी चीज याद रहती है, ये क्रिया करने के बाद आपको ये चीजें 7 दिन तक याद रहेंगी, भूल नहीं पाओगे। तो आप इसके बारे में अपने परिवार के कुलदेवी देवता कौन है, घर में किसी के ऊपर भूत प्रेत है तो वो कौन है, कब से आया, कहाँ से आया, हमारा गुप्त शत्रु कौन है, यानी हर चीज के बारे में जो नकारात्मक शक्तियां परेशान कर रही शक्तियों के बारे में आप पता कर सकते हैं, ना कि लॉटरी, सट्टा, गेम, तंत्र मंत्र, इसके बारे में नहीं। ये बहुत ही जबरदस्त नाथपंथी एक विद्या है। ठीक है जी। तो इसे क्या बोलते हैं, गुदड़ी केकरी। नाथ लोग क्या बोलते हैं, गुदड़ी केकरी। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। नाथ लोग पहले क्या करते थे, जब मांगने जाए तो गांव के बाहर रुकते थे, डेरा डालते, और ये सब पूरी व्यवस्था करके चलते, रात को लिख के सो जाते। और इस गांव में कौन धन यानी धनवान है, कौन सबसे ज्यादा इज्जत करेगा, कौन धार्मिक स्थान है, तो नहीं देखते, सरंगी बजा के जाते थे, सब कुछ बताना चालू कर देते थे कि तुम्हारा बेटा गायब हुआ, तुम्हारा ये गायब हुआ। लोग उनको खूब सादा गांव में अनाज पानी देते थे। पैसवा कहाँ होता था, हो पैसवा नहीं होता था, अनाज गल्ला पानी यही देते थे, खाली अनाज। हाँ अनाज। और बाकी इसको करिए, लाभ उठाइए। और बहुत ज्यादा बाबा बन के वीडियो नहीं बना पाते हैं, बाबा देखना तो और वीडियो चैनल देखो उनका, उन्हीं के साथ जाओ, उन्हीं के साथ रहो, अपना कल्याण करो। है बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।